बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के शुगर डीलर्स के घरों में FIA के मुबैना छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स ने हड़ताल कर दी। चीनी की तिजारत का मरकज बाबर सेंटर 2 रोज से बंद है। करियाना शॉप्स मालिकान के पास 1 से 2 दिन का स्टॉक बाकी रह चुका है। शहर के शुगर डीलर्स के घरों में FIA के मुबैना छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स ने हड़ताल कर दी। चीनी की तिजारत का मरकज बाबर सेंटर 2 रोज से बंद है। करियाना शॉप्स मालिकान के पास 1 से 2 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। करियाना मर्चेंट्स कहते हैं कि शुगर डीलर्स की हड़ताल खत्म ना हुई तो शहर में चीनी की किल्लत का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। शुगर माफिया का माह रमजान में सट्टे के जरिए कीमतें मजीद बढ़ाने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। शुगर माफिया में कौन कौन मुलव्विस है, रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई है। वजीर आजम ने FIA को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम को भिजवाई गई रिपोर्ट में शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और 1 साल के दौरान चीनी की कीमत को 70 से 90 रुपए तक बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सट्टा माफिया ने 1 साल के दौरान सट्टे के जरिए 110 अरब रुपए कमाए। सट्टे की नाजायज कमाई को छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम बड़े शुगर ग्रुप सट्टाबाजी की पुष्पनाही कर रहे हैं। लाहौर समेत सूबे भर के 9 अजला में तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया गया। पंजाब के बाकी 26 अजला में तालीमी इदारे SOPs के मुताबिक खुले रहेंगे। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। MCOC के तहत होने वाली वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मुतफ़िका तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर के 9 अजला में तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि बाकी 26 अजला में तालीमी इदारे 50% हाजिरी की पॉलिसी के तहत खुले रहेंगे। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर वालिदैन और बच्चों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि स्कूल बंद होने से बच्चे दिन भर खेल कूद में वक्त जाया करते हैं। हम ना स्कूल बंद होने से बहुत हर्ज हो रहा पढ़ाई का, और प्लीज़ आप स्कूल खोल दें, हमने पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपसे मासा के प्लीज़ स्कूल खोल दें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने 9 के पेपर देने हैं और हमारी स्टडी भी नहीं हो रही। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी 9 की क्लासेस बोर्ड के पेपर हो रहे हैं होने हैं, तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, कोई सिलेबस मुकम्मल नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे स्कूल खोल दें। बच्चों का मुसलसल नुकसान हो रहा है। जब से ये तलीमी सेशन शुरू हुआ है उससे कबल, बल्कि पिछला भी ख़त्म नहीं हुआ था तलीमी सेशन, तो स्कूल बंद कर दिए गए थे कोरोना की पहली लहर की वजह से। अब ये दूसरी और बार बार तीसरी दफ़ा स्कूल बंद। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और घरों में जो है ना सारे दिन जो है ना वारगर्दी करते रहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है ना अपनी नज़रसानी करें और बराए मेहरबानी की स्कूल खोल दे, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा हरज हो रहे हैं। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर मियां रज़ाउर रहमान का कहना है कि तालीमी इदारे बंद करने से बच्चों का साल जाया हो सकता है। हुकूमत हफ्ते में कम से कम 2 रोज बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाजत दे। एटलीस्ट बच्चों को 2 दिन स्कूल आने दें, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट कंडीशन है वहाँ पे एटलीस्ट बच्चे को 1 दिन स्कूल के साथ लिंक्ड अप करेंगे तो उनकी एजुकेशन और उनके बाकी सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया और स्कूल्स को एकदम जो शट डाउन कर दिया है। तकरीबन आधी आबादी जो पंजाब की है 4-5 करोड़ लोगों के लिए, उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। तालीमी इदारे बंद होने वाले अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रखने के ऐलान से जहां तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है, वहीं निजी तालीमी इदारों ने हुकूमत से फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और रेलवे डिस्पेंसरी वाल्टन रोड से 14 रोज में 70,558 बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। जिले इंतजामिया के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और रेलवे डिस्पेंसरी में 14 रोज में 70,558 बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 3 से 50,142 बुजुर्ग
ریلوے ڈسپنسری والٹن روڈ سے 4811 بزرگ شہریوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ ویکسین کا عمل 10 مارچ کو شروع کیا گیا۔ 10 مارچ کو 1297 بزرگ شہریوں نے ویکسین لگوائی، 11 مارچ کو 831، 12 مارچ کو 727 اور 13 مارچ کو 2544 بزرگ شہریوں نے ویکسین لگوائی۔ 14 مارچ کو 5424، 15 مارچ کو 7253 شہریوں نے ویکسین لگوائی، جبکہ 16 مارچ کو 8900 شہریوں نے ویکسینیشن کروائی۔ ہائی کورٹ میں جاتی عمرہ اراضی کیس کی بات کی جائے تو مریم نواز کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مریم نواز کی 12 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے مریم نواز کو 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گورال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے دوران نیب پہلے ہی اراضی کا ریکارڈ حاصل کر چکا ہے۔ نیب نے اب مریم نواز کو 2 انکوائریز میں 26 مارچ کو طلب کیا ہے۔ مریم نواز کے اثاثوں سے متعلق تمام ریکارڈ نیب کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ خدشہ ہے کہ پیشی کے موقع پر نیب مریم نواز کو گرفتار کر لے گا۔ استدعا ہے کہ عدالت ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرنے کا حکم دے۔ ایک ہی الزام پہ یہ چوتھا کال اپ نوٹس اور بارہا جو گرفتاری کی کوشش ہے، یہ بادی نظر میں جو ہے وہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی جو گرفتاری کی کوشش ہے اس کے محرکات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، قانونی نوعیت کے نہیں ہیں۔ سماعت کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ میں نے انتقام سہ کر برداشت کر کے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، نیب کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے اس بار ان کے لیے آسان شکار نہیں بننا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری اپنی ہے، کچھ کامن گولز ہیں جس میں ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں۔ میں نے کسی کو پرسنلی انوائٹ نہیں کیا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہائی کورٹ میں 7 اپریل کو مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی، جبکہ 12 اپریل کو مریم نواز کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز سمیت دیگر اس کی درخواست ضمانت پر دلائل دیں گے۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی معمہ بن گئی۔ نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو لاہور پولیس نے آئی جی پنجاب سے مزید نفری طلب کر لی۔ ادھر مسلم لیگ نون نے بھی کارکنان اور رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے۔ نیب نے مریم نواز کی نیب پیشی کے موقع پر کارکنوں کو ساتھ لانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نیب کی درخواست پر 25 مارچ کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز نے دھمکی دی ہے کہ وہ اکیلی نیب میں پیش نہیں ہوں گی۔ ادھر مریم نواز کی پیشی پر لاہور پولیس نے بھی کمر کس لی۔ سیکیورٹی معاملات قابو میں رکھنے کے لیے 1000 اضافی اہلکار فراہم کر دیے گئے۔ اگر حالات خراب ہوئے اور مزید ڈیمانڈ آئی تو پنجاب کانسٹیبلری کی اضافی ریزروز سٹینڈ بائی ہوں گی۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب طلبی مسلم لیگی اراکین اسمبلی کو کارکنان کے ہمراہ صبح 9:30 بجے ماڈل ٹاؤن پہنچنے کی ہدایت۔ مریم نواز ماڈل ٹاؤن سے نیب آفس جائیں گی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ مریم نواز سے اظہار یکجہتی کے لیے 200 کارکنان کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ مسلم لیگ نون نواز کی قیادت نے پیپلز پارٹی سے مریم نواز کی نئے پیشی پر ریلی میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سینیٹر شیری رحمان کو فون کر کے ریلی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان نے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر قمر زمان کائرہ کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ 26 مارچ کو مریم نواز کی نیب آفس حاضری پر پیپلز پارٹی بھی اظہار یکجہتی کرے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس نیب نے ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا۔ احتساب عدالت نے مزید 2 گواہوں کو آئندہ سماعت پر اصل دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔
एहतसाब के जज अमजद नजीर चौधरी ने रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और राहत चीमा को अदालत के रूबरू पेश किया। अदालत में नैब के 3 गवाह पेश हुए। 3 गवाहों का ताल्लुक निजी बैंक से था। अदालत ने गवाह यासिर शफीक का बयान कलम बंद किया, जबकि दीगर गवाहों के पास असल दस्तावेजात मौजूद न होने पर आइंदा समाअत पर असल रिकॉर्ड समेत अदालत पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अदालती कार्रवाई के बाद साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ की बेटी होने की सजा दी जा रही है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नए मुल्की हालात खराब करने वालों को नोटिस जारी करे। हमने मुल्की हालात दुरुस्त किए हैं। कि रवां साल तारीख का महंगा तरीन हज कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हज अखराजात 7 लाख रुपए तक पहुंचने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफ जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से आज़मीन को हज करने की इजाज़त न मिली। रवां साल सऊदी हुकूमत ने कम तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया है, जिसके लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। ताहम ज़राए बताते हैं कि रवां साल पाकिस्तान से हज की सआदत हासिल करने वालों को 7 लाख रुपए तक के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिंदगी भर इंतजार करने वालों के लिए हज महंगा करना रियासत मदीना के शेवा तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के इसके लिए नोटिस लेना चाहिए, कम रेंज में हज गए गरीब से गरीब आदमी हज कर सके। अरे सस्ता करना चाहिए, मजहबी फरीज़ा है, ऐसा किया जाए जिसमें हर बंदे आसानी से इस फरीज़े को अंजाम दे सके। आम आदमी तो कर ही नहीं सकता, वही कर सकता कि जिसके पास कुछ 4 पैसे हो तो पसली हो तो कर सकता है। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली समेत दीगर इंतजामात को सऊदी हुकूमत के फैसले से मशरूत किया गया है। हज एक मजहबी फरीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए आम मुसलमान न सिर्फ बरसों इंतजार बल्कि उसके साथ साथ बचत भी करता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हज अखराजात अगर 7 लाख किए गए तो इस फरीज़े की अदायगी में आम मुसलमान को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राना अयाज और अदील चौधरी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। गोश्त का कारोबार करने वालों और गोश्त खाने वालों के लिए बुरी खबर है। मंडी में जानवर लाने वालों के टैक्स में 2 गुना इजाफे का प्लान तैयार कर दिया गया। मवेशी मंडियों में जानवरों को लाने वालों को इजाफी टैक्स देना होगा। पंजाब हुकूमत ने अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए अवाम पर मजीद महंगाई का बाम गिराने जा रही है। हुकूमत को अब गोश्त वाले जानवरों पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़ पेश की गई, जिसमें मवेशी मंडी में जानवरों की एंट्री फीस दुगना बढ़ा दी जाएगी। लाहौर की मवेशी मंडी में छोटे जानवर की फीस 100 रुपए से 500 रुपए और बड़े जानवर की दाखिला फीस 500 रुपए से 1000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। इस पर मंडी में आए व्यापारियों का कहना है कि वो पहले ही इस 25 सिस्टम से परेशान है, तो अब वो इसमें मजीद इजाफे की हुकूमती तजवीज़ को तस्लीम नहीं करते। ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत ਸੀ ਤੇ ਫਰੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ਦਾ ਹੋਵੇ। मजदूरों से ही है ना, बोझ पैंदा पे ना। पहले अगर 5 रुपए जानवर की पर्ची लेते, अब 1000 रुपए लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जानवरों पर टैक्स में इजाफे से चंद माह बाद लगने वाली कुर्बानी की मंडियों पर भी होगा। महकमा बल्दियात ने छोटे बड़े जानवर की दाखिला फीस बढ़ाने का मुजवजा बिजनेस प्लान तैयार करके एक बार फिर हुकूमत को पेश कर दिया है। मंडी में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि लोग पहले ही मुकर्ररा फीस अदा नहीं करते तो इजाफा होने के बाद ये रकम वसूल करने में उन्हें भी मुश्किलात होंगी। इस बिजनेस प्लान से सालाना हुकूमत पंजाब लाहौर की मंडी से 4 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा कर सकेगी और अगर जानवरों की दाखिला फीस में इजाफा किया जाता है तो इसका बराह रास्त गोश्त की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद, कैमरा अलीरा में, सिटी 42। उधर चिकन की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा जारी है। निर्ख 7 रुपए बढ़ने से फी किलो कीमत 335 रुपए हो चुकी है। ब्रायलर चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 3 दिनों में 33 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 328 रुपए से बढ़कर 335 रुपए फी किलो हो गया, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 223 रुपए जबकि परचून रेट 231 रुपए फी किलो जारी किया गया है। दूसरी जानिब फार्मी अंडों का रेट 166 रुपए फी दर्जन बरकरार है। अंडों की पेटी 4860 रुपए की फरोख्त हुई। शहर में हर जगह गंदगी के ढेर, सफाई की अबतर सूरत हाल से तंग आकर सोई इंतजामिया को जगाने के लिए शहरियों ने सिटी 42 से मदद मांग ली।
शहर के गली मोहल्लों का तो बुरा हाल है ही। बाहर कॉलोनी की बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि कॉलोनी कम और गलाजत की नुमाइश का ज्यादा लग रही है। बाहर के मौसम में जहां फूल खिलते थे, अब वहां ताफुन के भभूके उठ रहे हैं। शहर में इंतजामिया की जानिब से जीरो वेस्ट के दावे तो किए गए, मगर अफसोस अमल ना हुआ। जौहर टाउन, समनाबाद, बहार कॉलोनी और तो और टाउनशिप का पोश इलाका भी कूड़ा करकट की नजर हो गया। रिहायशी इंतजामिया को दुहाइयां देते दिखाई दिए। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ये कोई पता नहीं लगता मच्छर कितना है, क्या कितना है, वो जो भी गुजरता लानते देते। कोई बाहर से आता है वो कहते हैं आप लोग तो गंदे हो, गंदगी में रहते हो। समनाबाद भी कूड़े करकट में तब्दील होने से महफूज न रह सका। इलाका मकीन गलाजत के लगे ढेरों और गंदे पानी के जोहड़ों से तंग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, जब से हर जगह कूड़ा चारों तरफ, और कोई इधर ध्यान ही नहीं दे रहा कि ये उठाया जाए। कितनी दफा बोला है। तकरीबन 3 माह हो गए हैं यहाँ पर, तो जब से मैं आ रहा हूँ इधर गंदगी का ही ऐसे ही ढेर लगा हुआ है। LWMC की कारकर्दगी भी महज दावों की हद तक ही महदूद दिखाई दे रही है। शहर भर में सफाई की अबतर सूरत हाल से परेशान शहरी जिला इंतजामिया से इल्तिजा कर रहे हैं कि शहर की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन राना अजहर के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42। उधर मुनीर कॉलोनी कमाहा के इलाके में जौहर भरने लगे हैं। रावी का मंजर पेश करते जौहर लोगों के मकानात को नुकसान और बच्चों की जिंदगियां निगलने लगे हैं। घर जन्नत होता है, लेकिन जब जन्नत छिन जाने का खौफ हो तो नींद कैसे आए। मुनीर कॉलोनी के रहायशियों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। कॉलोनी में जोहड़ बिफर कर दरियाए रावी का मंजर पेश कर रहे हैं। जोहड़ में बच्चों के गिरने के मुतअद्दिद वाकयात भी रूनमा हो चुके हैं, जबकि मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। मुनीर कॉलोनी के रहायशी मल्क असद अली खोखर और दिगर मकीन वासा और LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 2-3 साल हो गए हैं तो पानी का इधर कोई जो है ना इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है। कई दफ़ा ये असद खोखर के पास भी गए हैं, ज़िला इंतज़ामिया के पास भी गए हैं और ये LDA पास इनके पास भी गए हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। इंतजामिया को भी गए हैं, असद खोखर को गए 2-3 दफ़ा, उन्होंने इत्थे इंतजामिया को बंदे आन के चेक करके भी गए ने। सारे उन्होंने वादा किया जी असीं इहदा इंतजाम करने आ, अजे तक कोई इंतजाम नहीं होया। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया बेहिस्सी का सबूत दे रही है, जबकि मकानात गिरने के खदशात ने उनकी नींदें हराम कर रखी हैं। रावी का मंजर पेश करता मुनीर कॉलोनी का ये जोहड़ अरबाबे बा इख्तियार की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है, जिसके पेश नजर मासूम जिंदगियों के जाने का खदशा है। कैमरामैन अली नुमान के हमरा हसन नौलक, सिटी 42। साल बदल गए, अदवार बदल गए, ना बदले तो सरकारी अस्पतालों के हालात ना बदले। शहर के सबसे बड़े सरकारी जिना अस्पताल में बेड्स की शदीद किल्लत का सामना है। एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की शदीद किल्लत है। एक ही बेड पर 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज दूर दराज के इलाकों से बेहतर इलाज के लिए जिना अस्पताल आते हैं। जिना अस्पताल के अबतर हालात देखकर मरीजों और लवाहिकीन में शदीद मायूसी पाई जाती है। शहर के डिस्पेंसरीज के लिए रवा माली साल अद्वियात नहीं खरीदी जा सकी। 10.5 करोड़ रुपए से जायद का बजट मुख्तस होने के बावजूद अद्वियात की खरीदारी का अमल सुस्त रवि से दोचार है। बेशर अद्वियात का स्टॉक खत्म, मरीज दवा से महरूम है। जिले शोबा सेहत रवा माली साल के दौरान ताहाल अद्वियात की खरीदारी मुकम्मल नहीं कर सका है। रवा माली साल में शहर की डिस्पेंसरीज और फिल्टर क्लिनिक्स के लिए अद्वियात की मद में 10.5 करोड़ रुपए से जायद का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन माली साल के 8 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक अद्वियात नहीं खरीदी जा सकी। अद्वियात की खरीदारी का अमल सुस्त रवि से दोचार होने की वजह से डिस्पेंसरीज पर बेशतर अद्वियात का स्टॉक खत्म हो चुका है। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्यूरोक्रेसी के काम न करने की रविश बरकरार है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स 12 रोज बाद भी जारी न हो सके। अहम मंसूबों के आगाज में ताखीर का खदशा है। LDA ने 12 मार्च को तहरीरी तौर पर 5 अरब के फंड जारी करने की इस्तदा की थी। 4 अरब शेरावाला गेट जबकि 1 अरब गुलाब देवी अंडरपास के लिए मांगे गए थे। LDA की जानिब से भिजवाई गई फाइल महकमे हाउसिंग में ही पड़ी रह गई। हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से फाइल को PND भिजवाया जाना था। जराये के मुताबिक PND को ताहाल कोई इस्तदा वसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से फंडिंग जारी नहीं हो सकी। जराये का कहना है कि फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई को मुश्किल बनाया जा रहा है। बर वक्त फंड्स की अदायगी न होने से मंसूबे इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। सिटी 42 की खबर पर एक्शन।
LDA نے لاہور کینال پر انڈور سپورٹس فیسلٹی کے نام پر کھلنے والے الفتح اسٹور کو سرب و مہر کر دیا۔ لاہور کینال پر 15 LCCI پر ڈپارٹمنٹل اسٹور کو سرب مہر کر دیا ہے۔ سٹی 42 نے گزشتہ روز قواعد و ضوابط کے خلاف کمرشل بلڈنگ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ وائس چیئرمین SM عمران اور DG LDA احمد عزیز تارڑ نے خبر کا نوٹس دیا تھا۔ لینڈ یوز رولز کے غلط استعمال میں ملوث افسران کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ذمہ دار گریڈ 17 کے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 5 سلمان محفوظ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ واضح رہے کہ متعلقہ افسران نے بلڈنگ کی غلط رپورٹنگ کر کے اعلیٰ حکام کو بھی گمراہ کیا تھا۔ الفتح اسٹور کے فرنچائز کا بورڈ لگنے پر سٹی 42 نے معاملہ اٹھایا تھا۔ لاہور کینال پر ہر قسم کی کمرشل تعمیرات ممنوع ہیں، جبکہ ٹاؤن پلاننگ افسران نے لینڈ یوز رولز کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کمرشل ڈپارٹمنٹل اسٹور کھلوا دیا تھا۔ جعل سازی سے اراضی رہن رکھوا کر پنجاب بینک سے اربوں کا قرض لینے کا معاملہ۔ FBR نے ہاری اسٹیل انڈسٹری کے ڈائریکٹر شیخ افضل اور شیخ منیر کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا۔ FBR کی اینٹی بے نامی زون 2 نے فرنٹ مینز کے ذریعے جعل سازی سے اربوں روپے کا قرض لینے کا معاملے پر ریفرنس تیار کیا ہے۔ FBR نے ہاری اسٹیل انڈسٹری کے 2 ڈائریکٹرز کے خلاف ریفرنسز تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اینٹی بے نامی زون نے ڈائریکٹر شیخ محمد افضل اور شیخ محمد منیر کے خلاف ریفرنس تیار کر کے اتھارٹی کو بھجوا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹرز نے قصور کے علاقے میں جعلی ID کارڈ کے ذریعے 946 کینال رقبے فرنٹ مینز کے نام پر منتقل کروایا۔ فرنٹ مینز کی جگہ 3 افراد ریونیو سٹاف کے پاس پیش ہوتے رہے۔ ڈائریکٹر نے 438 کینال رقبے پر بینک آف دی پنجاب سے بینکس کی ملی بھگت سے اربوں روپے قرض لیا۔ ضلع انتظامیہ نے معاملہ اینٹی بے نامی زون 2 کو بھجوایا۔ پنجاب بینک انتظامیہ نے جعل سازی سے 25 ارب قرض لینے کی تصدیق کی۔ اساتذہ کا دھرنا چھٹے روز میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی، اساتذہ کے دھرنے میں شریک ہوئی۔ مظاہرین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نظم بھی پڑھی۔ اساتذہ چھٹے روز بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کا حوصلہ دیکھ کر مختلف تنظیموں نے بھی اساتذہ سے اظہار یکجہتی کی اور ان کے مطالبات کو جائز قرار دیا۔ یہی کہنا چاہوں گی کہ حکومت جب ہم جیسے جو سے گورنمنٹ امپلائیز کو اور ہم لوگ عوام کو جب حقوق دینے سے انکار کرتے، جو ہمارا ایک بنیادی حق ہے، اور ہماری سیکیورٹی دینے سے انکار کرتے، تو پھر ہم چاہے حبیب جالب پڑھے، چاہے ہم فیض پڑھے، جو ہمارے حق میں ہے، جنہوں نے ہمارے لیے انقلابی شعر پڑھے ہیں، ہم ان کے شعر ضرور پڑھیں گے اور ہم اپنے حقوق کی طلبی کے لیے سڑکوں پہ بھی بیٹھیں گے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب بھی اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی اور جالب کی نظم پڑھی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے، اپنے حق کے لیے لڑنا بغاوت تو نہیں ہوتی۔ اساتذہ کہتے ہیں 2014 میں NTS کے امتحان پاس کر کے بھرتی ہوئے، 7 سال سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم دوبارہ PPSC کا امتحان دینے کی شرط رکھ رہا ہے جو قبول نہیں۔ اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی اساتذہ کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جس وقت تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اور مستقل نہیں کیا جائے گا، وہ یہاں سے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ فرحان یامین، لاہور۔ تنخواہوں میں 25% اضافے کی منظوری کے بعد ایپکا نے دھرنا ملتوی کر دیا۔ صدر ایپکا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ کل صبح سمری منظور نہ ہوئی تو دوبارہ دھرنا دیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ چوک پر ایپکا کا تنخواہ میں 25% اضافے کے مطالبے پر دھرنا 10 سے 11 گھنٹے تک جاری رہا۔ صدر ایپکا ظفر علی خان کے وفد کے ہمراہ وزیر قانون راجہ بشارت اور سیکریٹری ارم بخاری کے ساتھ 2 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ ایپکا وفد سے طویل مذاکرات کے بعد حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا مطالبہ مانتے ہوئے صبح سمری جاری کرنے کا وعدہ کیا، جس پر ایپکا نے دھرنا ملتوی کر دیا۔ اس حوالے سے صدر ایپکا ظفر علی خان کا کہنا تھا کہ صبح سمری منظور نہ ہوئی تو دوبارہ دھرنا دیا جائے گا۔ تب تک پنجاب بھر سے آئے تمام مظاہرین کو لاہور میں پناہ دی گئی ہے۔ ہم نے سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم لاہور کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں سکولوں میں ہم لاہور میں اپنا پڑاؤ رکھیں گے۔ 11 بجے کا ہم نے ٹائم دیا ہے۔ 11 بجے تک اگر سمری اپروو ہو جاتی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو ہم اظہار تشکر منائیں گے، لیکن اگر کل 11 بجے کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ سمری اپروو نہیں ہوتی اور نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو ہم لاہور میں موجود ہیں۔
सूबाई वज़ीर कानून से होने वाले मुज़ाकरात में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को रेगुलर करने के लिए काबिल अमल तरीका वज़े करने पर भी इत्तफाक किया गया। धरना मुलतवी होने के बाद सिविल सेक्रेटरीट चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा शाहजेब शहजाद, सिटी 42। उधर टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर और इनडोर में हड़ताल। प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को ऑपरेशन थिएटर के सामने धक्के, ऑपरेशन करने से रोक दिया गया। टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज है। सर्विसेज अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ओपीडी और इनडोर में हड़ताल की गई और काम बंद रखा गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में कारकुनों से मुलाकात हुई। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। मुस्लिम लीगी कारकुनान से मुलाकात करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि नाअहल खिलाड़ियों ने मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया, जबकि हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस होशरुबा महंगाई की गई। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 30वां इजलास। रोड सेक्टर की 23 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 खरब से जायद की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में रोड सेक्टर की 23 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 खरब 72 अरब 51 करोड़ 45 लाख 99 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। लाहौर समेत सूबे भर में रोड सेक्टर की मजीद 19 तरक्याती स्कीमों को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भिजवा दिया गया है। वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी कहते हैं काश्तकारों के जायज मुतालिबात पूरे करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत मिनिस्टर्स ब्लॉक लाहौर में काश्तकार तंजीमों से मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर ज़राअत ने आबियाना समेत लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर में काश्तकारों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। शुमाली छावनी पुलिस के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों और SHO सर्वर रोड समेत 5 जख्मी सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। CCPO ने जख्मियों की आयादत की। CCPO का कहना था कि तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और मरने वाले डाकुओं की ताहाल शनाख्त नहीं हो पाई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंजूर चौधरी समेत दीगर से मुलाकात। रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री मालिकान ने शिकायत के अंबार लगा। लेयर क्लब और इमरान कुरैशी के ताउन से पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सराहने की तकरीब। इमरान कुरैशी ने अपने फैंस को अपनी मशहूर पेंटिंग वाली शर्ट पर साइन भी करके दिए। पैकेजेस मॉल की आउटलेट लेयर क्लब में इमरान कुरैशी के आर्ट वर्क वाली शर्ट्स को आर्ट से प्यार करने वाले शायकीन के लिए आउटलेट में रखी गई। तारीखी हैसियत से मालामाल शालीमार बाग में बहाली के कामों का आगाज। मोर क्राफ्ट पवेलियन और तस्वीरी गैलरी सयाहों के लिए खोल दी गई। बाग की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए महकमा आसार कदीमा और PHA ने मुश्तरका तौर पर तस्वीरी गैलरी और मोर क्राफ्ट पवेलियन को शहरियों के लिए खोल दिया। सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भुट्टा का कहना है कि तस्वीरी गैलरी के जरिए लोगों को इस बाग की तारीखी हैसियत का पता चलेगा। DG PHA जवाद कुरैशी का कहना था बाग में सब्ज़ाज़ात की मुनासिब देखभाल के लिए ट्यूबवेल लगाया जाएगा और मुख्तलिफ इक़साम के नए पौधे और दरख्त इसकी जीनत बनाए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला आसिफ महमूद ने कहा कि लाहौर की सियाहती सरगर्मियों को बढ़ाना चाहिए। शालीमार बाग की खूबसूरती, सकाफत और तारीख को बहाल रखने के लिए मुतालिका इदारों की मुश्तरका काविशें खुशाइन हैं। लाहौर में कायम आबी हयात का अजायब घर मादूम होती मछलियों की कई अक़साम को महफूज किए हुए है। इस म्यूजियम में पंजाब के दरियाओं की 100 से ज़ायद इक़साम की मछलियों को मसनूई तरीके से महफूज किया गया है। कुछ इक़साम जो साइज में बड़ी हैं, इनको हनूत किया गया है, जबकि दरियाई मछलियों की मादूम होती कई नस्लों को रिसर्च के लिए खास किस्म के महलूल में रखा गया है। महलूल में रखी गई ज्यादातर आबी हयात ऐसी हैं जिनकी कई इक़साम माहौलियाती तब्दीलियों के बायस खत्म हो चुकी है। महकमा माही परवरी की जानिब से बनाए गए म्यूजियम का मकसद आबी हयात और इनको मुतासिर करने वाले अनासर से मुताल्लिक तहकीक करना है। ये म्यूजियम जो है ये आइंदा नस्लों के लिए और मछलियों की नस्ल को महफूज बनाने के लिए बनाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इसका ये एक और अहम जो मकसद है वो ये हमारे दरियाओं में पाई जाने वाली मछलियों के इक़साम के ऊपर काम करना है। मनावा में कायम इस मछली घर में मछलियों को कई सालों तक महफूज रखा जा सकता है। यहाँ आबी परिंदों को भी हनूत करके अजायब घर का हिस्सा बनाया गया है। हमारा जो फिशरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें न सिर्फ हमारे अपने डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग के लिए आते हैं बल्कि दूसरे सूबों की ज़रूरियात को भी हम पूरा करते हैं। जैसे KP से आते रहे हैं, सिंध से आते रहे हैं,
کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ سال 2 سال پہلے بلوچستان سے کوئی کافی 35-36 آفیسر آئے تھے ٹریننگ کے لیے. اسی طرح گلگت بلتستان سے آتے رہتے ہیں. پاکستان میں مچھلی کو مردہ حالت میں اس طرز پر محفوظ بنانے کا یہ پہلا منصوبہ ہے جہاں پاکستان بھر سے محکمہ ماہی پروری سے منسلک افراد استفادہ حاصل کرتے ہیں. محکمہ فشریز کی جانب سے بنائے گئے اس میوزیم میں پنجاب کے دریاؤں میں پائے جانے والی مچھلی کی مختلف اقسام کو مختلف طریقہ کار سے محفوظ بنا کر اس پر ریسرچ کا کام کیا جاتا ہے اور یہ میوزیم اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے. کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور. دورہ جنوبی افریقہ کی تیاری کے لیے قومی کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے. دوسرے انٹرا اسکواڈ ون ڈے میچ میں بابر اعظم کی ٹیم گرین نے سرفراز احمد کی وائٹ ٹیم کو 2 رن سے شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹیم گرین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 356 رنز بنائے. محمد رضوان نے 85 گیندوں پر 10 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 112 رنز بنائے. فخر زمان 58 اور بابر اعظم 48 رنز بنا کر نمایاں رہے. ٹیم وائٹ کی جانب سے فیصل اکرم اور محمد حفیظ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ٹیم وائٹ کو 320 رنز کا ریوائز ٹارگٹ دیا گیا. ٹیم وائٹ 47.5 اوورز میں 317 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. آصف علی نے 7 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے، شفیق نے 62، عثمان قادر نے 53 اور سعود شکیل نے 36 رنز بنائے. معروف گلوکار اداکار علی ظفر کا کہنا ہے کہ پرائڈ آف پرفارمنس ملنا مداحوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. مداحوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی بالکل، بے شک میرے لیے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے ملک کا، حکومت کا، میرے فینس کا، پاکستان کا، پاکستانی عوام کا کہ آپ لوگوں نے اتنے سال اتنا پیار دیا کہ دل بھر آتا ہے ہر بار. اور کوشش کرتا رہوں گا آگے بھی کہ آپ کے لیے اپنے گیتوں کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے آپ کا دل لبھاتا رہوں اور اس کے علاوہ علی ظفر فاؤنڈیشن کے تھرو اپنے ملک کی خدمت کرتا رہوں. ایسے ہی آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں. تو تھینک یو سو مچ. ابھی میں ذرا اپنے بچوں کے ساتھ آگ سیک رہا ہوں. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.